हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और बॉक्स ऑफिस पे क्या कुछ हो रहा है वो तो हम बात करेंगे। कुछ जो नॉन परफॉर्मिंग मूवीज़ हैं वो मैंने फ़िलहाल के लिए हटा दी हैं। और कुछ सेंटिमेंटल मूवीज़ हैं लोगों के लिए, जैसे कि मेट्रो इन दिनों, वो भी एक कह सकते हैं अलग तरीके का रोमांस है। और सैयारा तो फॉर श्योर है ही है। इसके अलावा हरिहरा वीरा मल्लू जो है तेलुगु में रिलीज़ हुई है और कल हिंदी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स है, क्या इसका कोई फ्यूचर है कि भी नहीं है, या फिर ये फालतूगिरी की पिक्चर है, अगर ये सब जानना है डिटेल के अंदर तो मैंने इसका रिव्यू कर दिया है, तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम बात करते हैं मूवीज़ की। थोड़ी सी हॉलीवुड की, फिर थोड़ी सी बॉलीवुड की। हॉलीवुड में 3 मूवीज़ हैं। पहली मूवी हम बात करते हैं F1 की। डे 28 है उसका, यानी कि 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं। और आज भी F1 1 करोड़ रुपए का बिजनेस लेके आती है। तो कल तक था 85, आज हो गया 86, और वर्ल्ड वाइड टोटल 4051 करोड़ कल तक हो गया था। तो 4051 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा कलेक्शन इसका आया और कंसिस्टेंटली ये चलती चली जा रही है। जुरासिक वर्ल्ड भी 100 के आसपास बस पहुंचने वाली है। उसका डे 21 है, यानी 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। कल 75 लाख किया था, आज भी 75 लाख करके ये 96.75 करोड़ रुपीज़ के आसपास इंडिया के अंदर है। और 5050 यानी 5050 करोड़ रुपए के आसपास ये वर्ल्ड वाइड टोटल है इसका एज ऑफ येस्टरडे। तो काफ़ी अच्छा इसने भी कलेक्शन कर लिया। सुपरमैन का जो रिवाइज कलेक्शन आया है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। वर्ल्ड वाइड डे 14 है, यानी 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इसका कलेक्शन F1 से और जुरासिक वर्ल्ड से दोनों से कम है। या 40 लाख रुपए का बिजनेस करेगी। अराउंड 50 समझ लीजिए, सिर्फ फिगर्स को समझाने के लिए। जिस इसका टोटल होता है 45.75 प्लस 0.5 अगर आप ऐड करोगे तो 46.25। वैसे 46 के आसपास ये रुक जाएगी आज, उतना कलेक्शन ये करेगी। और 3600 करोड़ इसने वर्ल्ड वाइड करा है। यहाँ पर अगर आप पॉज दो तो 2 नंबर्स आए थे आपके पास। एक था जो इसका एक्चुअल मेकिंग कॉस्ट था 375 करोड़ रुपीज़ के आसपास, जिससे 3200 करोड़ रुपए का इसका लागत का कॉस्ट लगता है। और कम से कम आपको इसका डबल से 2.5 टाइम्स बिजनेस निकालना होगा, तब जाके आप वह प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन फिर एक और अनाउंसमेंट आई थी, PR आर्टिकल आया था कि नहीं नहीं नहीं, इसकी एक्चुअल मेकिंग कॉस्ट जो है वो 2400 से 2500 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। और बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो आप मार्केटिंग देख रहे हैं इसकी खतरनाक तरीके की, PR देख रहे हैं, इतने सारे लोगों का तो प्रीमियर इन्होंने करा है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे किया है, जहाँ पर हर दूसरे यूट्यूबर को बुलाया गया है। एक ही बात बोली गई है, कॉमिक एक्यूरेट कॉमिक एक्यूरेट, और दूसरी बात वो बोल ही नहीं पाए बेचारे, इंटेलेक्चुअली चैलेंज थे। तो वो जो बातें थी उसको अगर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी पैसा यहाँ पर खर्च किया गया है, वो अगर हम मिलाएं तो ये एक्चुअली में 3200 करोड़ रुपीज़ के आसपास की पिक्चर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये अपनी लागत से आगे निकल गई है। बट आप इसको भी पता है, मुझे भी पता है कि लागत से आगे निकलने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसे तो आपके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, मार्केटिंग कॉस्ट में इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ तो ऐसा रिस्पेक्टफुल नंबर लाना पड़ेगा, जो कि रिस्पेक्टफुल नंबर 5000 से 6000 करोड़ के बीच के अंदर है, 5500 करोड़ रुपए के आसपास है। तब DCU ये मान सकते हैं कि मुझे इस पिक्चर को बनाने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में, बाकी फ़ीस वगैरह जो भी सब कुछ देना था वहाँ आके मुझे लॉस नहीं हुआ। और अगर हम सिर्फ लॉस प्रोटेक्ट करके हम ये बोल रहे हैं कि सुपरमैन सक्सेसफुल हो गई, तो फिर तो हम ये बोलेंगे कि भाई शेम ऑन यू, क्योंकि फिर तो शेमफुल ही है कि आप प्रॉफिट भी नहीं कमा पाए, आपने पूरा रीबूट भी कर दिया, इतना कुछ किया, उससे कुछ अजीब तो हो नहीं पाया। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो आपके पास सुपरमैन का मैन ऑफ स्टील था, उसके बाद जस्टिस लीग आई, और इन बिटवीन आपके पास सुपरमैन बैटमैन आई थी। लेकिन जस्टिस लीग आते आते एक कल्ट तरीके का फैंडम बन चुका था, और उस फैंडम ने ये बोला कि भाई हमें जैक स्नाइडर का डायरेक्टर्स कट देखना है। और जब वो रिलीज़ हुआ था, उसकी अगर कलेक्शंस मिलाए जाए तो जो मैन ऑफ स्टील थी वो प्रॉफिटेबल हो गई थी। और वो प्रॉफिटेबल छोड़ के यहाँ पर ब्रेक इवन के लाले पड़े हुए हैं, वो बनाया है। और उसको भी कितना खतरनाक तरीके से मार्केट किया जा रहा है, कॉमिक बुक एक्यूरेट करके। मतलब ठीक है, वो उनका ऑडियंस इस तरीके का बना के उन्होंने कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, बट ये सेंसिबल लोगों को तो समझ में आ नहीं रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें क्या ही बात करें। इसको 2-4 दिन और संडे तक इसको कवर करेंगे, उसके बाद इसकी किस्मत। मेट्रो इन दिनों डे 21 है, यानी 3 हफ्ते पूरे हो गए। आज ये लगभग 25 से 30 लाख का बिजनेस करेगी, ठीक ठाक स्टेबल करते कराते। जहाँ ये लग रहा था कि रिटर्न ऑफ ही हो जाएगी, 20-25 करोड़ ही करेगी, बल्कि उससे डबल कर लिया है इसने, 51.25 करोड़ तक पहुँच गई है। और 65.5 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड हो गया है। इसको टेक्निकली स्पीकिंग 75 करोड़ रुपीज़ नेट क्रॉस करना था, 25 लाख 24 लाख रुपए टू बी प्रिसाइज, ये शॉर्ट है अभी।
चार शायद और धीरे धीरे सैटरडे संडे में अगर कोई जंप आ गया उस वजह से कुछ आ गया तो ये चली जाएगी। तो 20 करोड़ रुपए ये शॉर्ट होगी अपने ब्रेक इवन पॉइंट से, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इनमें मिनिमम गारंटीज भी होती हैं तो ये कम से कम नहीं तो कि डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस ना हो, फिर भी ये 10-12 करोड़ रुपए शॉर्ट ही रह जाएगी, ठीक है। जिससे प्रोड्यूसर्स का जो और नुकसान होगा। और स्पेसिफिकली जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, खुद डायरेक्टर भी हैं अनुराग बासु, उनको ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की तरह है। उनकी कोई कंपनी तो है नहीं जैसे टी सीरीज़ वगैरह ने बैक किया ऐसे। उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके तो रोज़ के हिसाब से करोड़ों छाप रहे हैं वो, ठीक है। अब बात करते हैं सैयारा की, फिर हम बात करेंगे आज की नई रिलीज़ की। सैयारा का डे 7 है, एक हफ़्ता पूरा हो चुका है। अब ये मूवी जैसे कि हमने देखा था सितारे ज़मीन के ऊपर, अच्छा खासा सा 250 करोड़ क्रॉस कर लिया था, 265 के आसपास उसने एंड किया है। वैसे ही फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन जो थी ना 200 करोड़ क्रॉस करने के बाद, अब सबके मुंह जब काले हो गए तो चुप हो गए। तो इसके भी अब चुप्पी आती चली जा रही है क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इफ़ यू आर सक्सेसफुल देन एवरीबडी एल्स दोज जोकर्स हैव टू शट देयर माउथ। तो वो शट देयर माउथ हो चुका है लगभग। अब वो ज़्यादा ट्रोलिंग या फिर वो ज़बरदस्ती के टैंट्रम्स और ये निब्बा निब्बी के जो, ये सब इससे भी लोग बोर हो गए हैं। तो 7वें दिन भी इसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। कल 155 के आसपास इसने एंड किया था और 220 करोड़ रुपए इसके वर्ल्ड वाइड हो गए थे। कल का अगर ऑक्यूपेंसी देखें तो 21, 37, फिर 39 और फिर 48%। नाइट शोज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं इसके। और नाइट शोज़ का अच्छे जाने का मतलब ये आप समझ लीजिए कि कपल्स भी जा रहे हैं, फैमिलीज़ भी जा रहे हैं, क्योंकि वो एक टाइम होता है जब यहाँ पर इंडिविजुअल्स को इतना फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। लौंडे लपाटे भी जा रहे हैं, लौंडे लपाटे बहुत साइड पे, मेन एंड वेमेन, गर्ल्स एंड बॉयज़ फोटो से, ठीक है। तो 22 करोड़ रुपए कल किया था, आज ये करेगा 20% पे शुरू हुआ, 33% तक गया, 33% इवनिंग भी गया। आज ये 43% तक इसके नाइट शोज़ जाने की पूरी संभावना है, जिससे 20 करोड़ रुपीज़ तो डेफिनेटली क्लोज करेगा। तो 155 + 20 175 करोड़ रुपीज़ और 250 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ये कर चुका है। ये 300 की तरफ जा रहा है। एक न्यू कमर की पिक्चर 300 करोड़ करना, और ये 300 से भी शायद आगे ही निकल जाएगा जिस स्पीड से ये जा रहा है। मतलब माइंड बॉगलिंग है ये। और ये रास्ता हरिहरा वीरा मल्लू जो भी है वो भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग ये फ्लॉप है। अब ये क्योंकि पवन कल्याण के बहुत सारे फैंस हैं, वहाँ पर फैंडम बहुत ज़्यादा चलता है, आपको पता है, तेलुगु क्षेत्र के अंदर। तो इसका करीबन 16 करोड़ रुपए से 17 करोड़ रुपए डे 1 या डे आधा, क्योंकि नाइट शोज़, इवनिंग शोज़ लगने शुरू हो गए थे कल रात को। और आज के 30 करोड़ रुपए लगभग मिला के 47 करोड़, मतलब डे 1 47 करोड़ रुपीज़ ये कर चुका है। और डे 1 भी ये थर्सडे तक का है, वो तेलुगु है। कल ये बाकी लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बॉबी देओल वेस्ट कर दिया, ज़बरदस्ती के एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बहुत ही वाहियात तरीके का बच्चों वाला वीएफएक्स है, स्टोरी के अंदर कोई सर पैर ज़्यादा है नहीं, ज़बरदस्ती के वो भी कोहिनूर का एंगल और बॉबी देओल का वो मुगल वाला एंगल डाल रखा है, वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आने वाला है इसके अंदर। तो ये ऑल ओवर द प्लेस है। ये कल से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी। कुछ लोग हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं और वो बहुत ऑनेस्टली बात करते हैं, अगर कोई अच्छी पिक्चर है तो अच्छा बोलते हैं, बुरी है तो बुरी है। उनके हिसाब से पिक्चर वॉश आउट हो चुकी है अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। कल से ये ड्रॉप दिखना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसका फ्यूचर शायद ये, क्योंकि इतने बड़े स्टार की पिक्चर है तो शायद आप बोलोगे कि भाई ये तो 100 करोड़ भी कर गई है, लेकिन उस 100 करोड़ का कोई मायना नहीं है। 250 पौने 300 करोड़ रुपए की तो ये पिक्चर है। तो 250 करोड़ रुपए के पीछे अगर इसने 100 कर भी लिए तो समझ ही सकते हैं कि इसका बिजनेस एनालिसिस भी करने की ज़रूरत नहीं है, घाटो ही घाटो है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।